आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है रमेश की। 17 साल के रमेश सिंह की दुनिया कभी बहुत छोटी मगर बहुत खुश थी। पत्नी, बेटे और एक छोटा सा घर। पर किस्मत ने एक एक करके सब छीन लिया। पहले उनकी पत्नी बीमारी से चली गई। रमेश कई महीनों तक उसके बिना टूटे रहे, लेकिन खुद को यह कहकर संभाल लिया, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, अब वही मेरा परिवार है। लेकिन कुछ ही साल बाद तेज सड़क हादसे में उनका इकलौता बेटा भी दुनिया से चला गया। उस दिन रमेश के अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट गया। अब घर में बस 2 लोग बच्चे थे, वो और उनकी बहू। शुरू में रमेश को लगा कि बहू उन्हें बेटी जैसा साथ देगी, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले हल्के ताने, आपको हर बात पूछनी क्यों पड़ती है, घर में और भी काम है। फिर दूरी, अपना कमरा रखिए, मैं सब संभाल लूंगी। और फिर एक दिन उसने रमेश की थाली में जली हुई रोटियां और पानी जैसी सब्जी रख दी। रमेश ने रोटियों को देखा, आंखें भर आई। उन्हें पत्नी की बनाई गर्म रोटियां याद आ गई, और बेटे की वो मुस्कान जो अब तस्वीरों में कैद थी। वे थाली को चुपचाप खिसका देते, पर बहू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन बीतते गए, कमरा तन्हाई का घर बन गया। रमेश अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते, तू होती तो ऐसा न होने देती, हमारा बेटा भी चला गया, अब मैं किसके लिए बचा हूं। फिर एक शाम बहू जोर से चिल्लाई, आप मेरे लिए बोझ बन गए हो, हर बात में सेवा करनी पड़े। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी जिंदगी है। ये शब्द रमेश के दिल पर नहीं, उनकी आत्मा पर लगे। रात में फिर वही जली हुई रोटियां, पर इस बार रमेश ने उन्हें नहीं छुआ, बस देर तक देखते रहे, जैसे अपनी ही जिंदगी को जलता हुआ देख रहे हों। उस रात वे शांत होकर अपनी पुरानी डायरी निकालते हैं, कांपते हाथों से आखिरी चिट्ठी लिखते हैं। मेरी पत्नी चली गई, मेरा बेटा चला गया, अब इज्जत भी चली गई। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी इतना दर्द क्यों मिला। मैं बोझ नहीं बनूंगा, अगर मेरी मौत से ये घर हल्का हो जाता है तो मैं जा रहा हूं। रमेश चिट्ठी को तकिए के पास रखते हैं और बिना किसी आवाज के इस दुनिया से विदा ले लेते हैं। सुबह जब बहू ने दरवाजा खोला, रमेश बिस्तर पर शांत पड़े थे, हमेशा के लिए। उनके पास वही जली हुई रोटियां थीं जो उन्होंने आखिरी बार भी नहीं खाई, और उनकी चिट्ठी जिसे पढ़ते ही बहू के हाथ काम गए। आंसू रुक नहीं रहे थे, पर बहुत देर हो चुकी थी।
उस दिन घर का हर कोना रोया, उनका कमरा खाली नहीं, अनाथ हो गया। रमेश लौटकर कभी नहीं आए।